Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. Now I am going to explain Chapter 1, The Lost Child from Moments Supplementary Reader Book से क्लास 9th के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। द लॉस्ट से ही आप समझ गए होंगे कि जो बच्चा है इसमें स्टोरी में वो खो जाता है। स्टार्ट करते हैं। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. यहाँ पे एक बच्चा है इस स्टोरी में जो अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ एक मेले में जाता है। फेयर मीन्स मेला। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा खुश है और एक्साइटेड है, उत्सुकता से भरा हुआ है। एंड वॉन्ट्स द स्वीट एंड टॉयज डिस्प्लेज देयर, और वो क्या चाहता है जो वहाँ पे डिस्प्ले हो रही थी, दिखाई दे रही थी, मिठाइयाँ, खिलौने, वो सब खरीदना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे, माता पिता, उसे वो सब नहीं खरीद कर देते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा उसे वो सब खरीद कर देने के लिए बोलता है तो उन्हें वो लेने से मना कर देता है, क्यों? तो अब हम यही पढ़ेंगे स्टोरी में आगे। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये जो फेस्टिवल था वो किसका था? बसंत का मेला था। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एली एमर्ज अ गेली क्लेड ह्यूमिनिटी, और यहाँ पे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए सब लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश थे। और गैली मीन्स होता है, गैली मीन्स ब्राइटली, हैप्पीली, बहुत ज़्यादा चमकीले या चमचमाते हुए लोग थे और खुशी से भरे हुए थे। क्लेड ह्यूमैनिटी, क्लेड मीन्स ड्रेस्ड किए हुए, उन्होंने कपड़े पहन रखे थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। एंड एलिज, एलिज इमर्ज्ड, एलिज मीन्स होता है ऐसा रास्ता जो कि बहुत ही ज़्यादा नैरो हो, ठीक है, रास्ता जो स्ट्रीट है, सड़क है, वो नैरो हो, तो ऐसा रास्ता। और लेंस मीन्स आपको पता है, लेंस मीन्स होता है स्मॉलर देन अ स्ट्रीट, छोटी गली, मतलब गलियों से निकलते हुए वो खुशी से, खुशी की वजह से कैसे जा रहे थे, गलियों से निकलते हुए बाहर आ रहे थे, इमर्ज हो रहे थे। सम वॉक्ड सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ तो वॉक कर रहे थे, मतलब पैदल चल रहे थे, और कुछ रोड कर रहे थे, किस पर? हॉर्सेस पर, हॉर्स मतलब घोड़ों पर सवारी कर रहे थे। अदर सैड, कुछ अदर सेट बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड ब्लॉक कार्ड्स, कुछ किस पर बैठे हुए थे? बैलगाड़ियों पर बैठकर जा रहे थे। एंड वन लिटिल बॉय ran बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, एक छोटा सा लड़का खुशी से, एकदम से खुशी से भरा हुआ था। ब्रिमिंग मीन्स होता है ओवरफ्लोइंग, मीन्स जो वहाँ का रास्ता था वो पूरा एकदम क्राउडेड था, और इस वजह से वो कहाँ से निकल रहा था? एक छोटा सा लड़का खुशी से उछलता कूदता हुआ अपने जो उसके पेरेंट्स थे, ठीक है, उसका जो पापा था, हिज फादर्स लेग्स बीमिंग ओवर विद लाइफ एंड डॉट लाफ्टर, और वो उछलता कूदता हुआ अपने पापा की टांगों के बीच से भागा जा रहा था, तेज से, खुशी से, क्योंकि वहां इतना क्राउड था, जगह नहीं थी, इसलिए वो भागता चला जा रहा था। Come, child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. रास्ते के साथ साथ जो दुकानें लगी हुई थी खिलौनों से, वो मतलब उस लड़के को इतना आकर्षित कर रही थी अपनी तरफ कि वो एकदम से उनकी तरफ देखने के लिए रुक जाता था। लेग्ड बिहाइंड मीन्स होता है पीछे रह जाता था देखने के लिए, और उसके माता पिता उसको बुलाते थे, जो उसके पेरेंट्स थे, कि कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे, अब आओ, आगे चलते हैं। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. वो झट से उनकी तरफ भागता, लेकिन उसके जो पैर थे वो ऐसा लगते थे जैसे उधर ही जा रहे थे, जहां पर वो टॉयज की दुकान देख रहा था तो उधर ही रुक रहे हों, लेकिन उसकी आंखें क्या कर रही थी? पीछे ही रह जाती थी, मतलब पैर पैर तो भाग जाते थे आगे की तरफ जब उसके मम्मी पापा बुलाते थे तो, और आंखें खिलौनों पर ही टिकी रहती थी उसकी। आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, एज ही, लिंगरिंग मीन्स होता है आपका लॉइटरिंग अबाउट, मतलब रुके रहना, वहीं पर ठहरे रहना। एज ही केम,
to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refused in their eyes. जब वो वहां पहुंच गया जहां उसके मम्मी पापा रुककर उसका इंतजार कर रहे थे, तो वो अपने मन में एक जो उसकी इच्छा थी कि मुझे कुछ खरीदना है, उसको दबा नहीं सका। और लेकिन फिर क्या हुआ, जो उसके पापा थे, उसने अपने पापा की आंखों को देखा। ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर। ओल्ड कोल्ड स्टेयर मीन्स होता है गेज विद एंगर विदाउट एनी काइंड फीलिंग, घूरना बिना दया के। तो उसके पापा उसकी तरफ ऐसे आंखें दिखा रहे थे जिसको देखकर वो एकदम से शांत रह गया और उसने मतलब बिल्कुल मना कर देगा वो कि अब वो कुछ नहीं लेगा, क्योंकि उसके पापा उसकी तरफ बहुत ज्यादा घूर रहे थे। I want that toy, he pleaded. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant way. लेकिन फिर भी वो बोल पड़ा कि मुझे वो खिलौना चाहिए। प्लेडेड मीन्स होता है एकदम से प्रार्थना सी करने लगना, प्लीड करना कि मुझे खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, और उसके पापा हमेशा की तरह कैसे दिख रहे थे, एकदम से रेड आइड, उनकी आंखें एकदम से लाल हो रही थी। इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे। फैमिलियर टायरेंट वे होता है कि जैसे वो कोई निरंकुश भाव से उसको देख रहे हैं, ठीक है। फैमिलियर ट्राइंट मीन्स होता है, आपको मैं ट्राइंट का मीनिंग बता देती हूँ, एब्सोल्यूट रूलर, निरंकुश शासक की तरह। कोई अगर शासक करता है तो उसके अंदर दया ना हो, इस तरह से वो लग रहे थे। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." अब जो उसकी माँ थी, उसका दिल कैसा था, टेंडर था, बिल्कुल। टेंडर मीन्स बहुत ज्यादा कोमल, एकदम से उसका हार्ट जो था बहुत मेल्टेड था, कोमल था। उसकी माँ ने बिल्कुल प्यार से उसे उंगली पकड़कर बोली, प्यार से उसकी उंगली पकड़ ली और फिर बोली, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। देखो बच्चे, आगे देखो, आगे क्या है तुम्हारे लिए। इट वॉज अ फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land। कि खेत में देखो, फूलों से लदी हुई एकदम सरसों कैसी लग रही है, मेल्टेड लग रही है, जैसे कि गोल्ड हो, सोने की तरह पीली सरसों पूरी एक तरह से फैली हुई है, बिल्कुल ऐसी लग रही है, मीलों तक जो फैली पड़ी है पूरे। माइल्स ऑफ इवन लैंड, पूरे मतलब दूर 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 तक गोल्ड जैसे सुनहरी ये सरसों फैली हुई है। A group of dragon flies were bursting about on their gaudy purple wings, inter- intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। और वहाँ पे जो ड्रैगन फ्लाइज थी बहुत सारी, जो चूरा मक्खी, ड्रैगन फ्लाई को बोला है काइंड ऑफ इंसेक्ट होते हैं, ये जंगली मक्खियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फैली हुई थी और उनके जो पंख थे वो कैसे थे, चमकीले बैंगनी थे, और वो तेजी से उड़ रही थी और फूलों से क्या ले रही थी, एकदम से जो मिठास होती है उसको खोजने को मतलब जाती हुई दिख रही थी एक साथ ग्रुप में। और किसी अकेले मतलब अकेले जो भंवरा होता है या तितली का रास्ता काट देती थी, वो क्या कर रही थी, फ्लाइट ऑफ अ लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज। और बच्चा उनमें से किसी एक पर अपनी मतलब नजर जमाकर बैठा हुआ था, उनको गेज कर रहा था, घूर रहा था। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और जब वो अपने पंख एकदम से स्थिर रख लेती थी, एक जगह बैठ जाती थी आराम करने के लिए, तो वो बच्चा उनको पकड़ने की कोशिश करता। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। लेकिन जैसे ही वो कोशिश करता था उनको पकड़ने की, वो हाथों में नहीं आती थी, वो उड़ जाती थी। When he had almost caught it in his hand, और वो मतलब फिर थोड़ा सा मतलब अपने पंखों को फड़फड़ाकर एकदम से उड़ जाती थी, जैसे वो हाथ रखना चाहता था लड़का पकड़ने के लिए, तो वो एकदम से पंखों को फड़फड़ाकर उड़ जाती थी तितलियां वगैरह। देन हिज मदर gave a cautionary call। लेकिन फिर उसकी जो माँ होती है वो सावधानी बरतने के लिए बोलती है, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, कि अब आओ बच्चे, आओ फुटपाथ पर आ जाओ। वो सावधानी के लिए बोलती है कि कहीं कीड़े वीड़े काट ना लें, क्योंकि बीवी थी वहां पे, ड्रैगन फ्लाइज तो थी,
लेकिन वहाँ पे बीज भी थी और बटरफ्लाई भी थी, तो वो उसको बहुत अच्छा लग रहा था लड़के को वहाँ पे देखकर कि ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वो खुशी से अपने मम्मी पापा की ओर भागा और कुछ देर तक उनके साथ साथ चला, लेकिन फिर पीछे रुक गया दोबारा से. और उसने देखे कि जो कीड़े वगैरह थे, वर्म्स थे, इंसेक्ट्स थे, लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, कीड़े मकोड़े थे, वो लाइन बनाकर क्या कर रहे हैं, अपने अपने जो उनके होल्स थे, ठीक है, वहां से बाहर आ रहे हैं. बट टीमिंग आउट फ्रॉम दियर हाइडिंग प्लेस, जहां वो छुपते हैं ना, उससे बाहर आ रहा है. किसके लिए? टू एंजॉय द सनशाइन, धूप सेकने के लिए बाहर आ रहा है. कम चाइल्ड कम, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. उसके माँ बाप, जो मम्मी पापा थे, पेरेंट्स थे, पेड़ों के एक जो ग्रुप सा बन जाता है, झुरमुट सी हो जाती है, ठीक है, एज बन जाती है, कॉर्नर किनारा जो हो जाता है, तो वहां पर बैठ जाते हैं, जहां पर एक कुआं होता है, कुएं के बिल्कुल पास ही बैठ जाते हैं. ही ran towards them, वहां से उन्होंने उसे पुकारा दोबारा से, अपने बेटे को, कि आओ बच्चे आओ, और वो उनकी ओर भागकर चला जाता है. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. जब वो बच्चा उस ग्रोव की तरफ बढ़ा, अपने जहां उसके मम्मी पापा बैठे हुए थे, ग्रोव जो पेड़ थे बड़े बड़े, तो वहां पहुंचा तो उस पर कलियों की एकदम से बौछार गिरी, ठीक है, वो फेल डाउन हुई. जो कलियां थी, फ्लावर्स थे छोटे छोटे से, और वो अपने मम्मी पापा को भूलकर उन गिरती हुई कलियों को अपने हाथों में समेटने लगा, इकट्ठी करने लगा, रेनिंग पेटल्स को इन हिज हैंड, अपने हाथों में. बट लो ही हर्ड द क्वीइंग ऑफ डव्स एंड ran towards his parents shouting the dove the dove. तभी उसने वहां पे एक क्वीइंग मतलब साउंड सुना, एक आवाज सुनी, डव्स की, जो डव पक्षी होता है ना, उसकी आवाज सुनी, और वो चिल्लाते हुए द डव कि यहाँ पे डव पक्षी है, कहता हुआ अपने मम्मी पापा की तरफ चिल्लाते हुए दौड़ पड़ा. द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और जो उसके हाथ में जो पेटल्स थी, जो गिरी हुई पंखुड़ियां थी, उसने जो समेट रखी थी, वो हाथों से गिर गईं भागते हुए. Come, child, come, they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard field. फिर वो जो वहां पे बेनियन ट्री था, बेनियन ट्री के चारों ओर खुशी से उछलने कूदने लगा. तभी उसके मम्मी पापा ने उसे फिर से पुकारा, आओ बच्चे आओ. उसे साथ लेकर वो सरसों के खेतों में से घूमते हुए, जो घूम घूम कर उधर से निकल रहे थे, जाने वाली जो सड़क थी, जो फुटपाथ था, उधर से मेले की ओर जो रास्ता जा रहा था, वहां से फिर वो जाने लगे. As they neared the blaze, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और फिर क्या होता है, जब वो गांव के पास वाले मतलब वही गांव के पास पहुंचे थे, तो उस लड़के ने देखा कि वहां तो बहुत ही ज्यादा क्या है, भीड़ है, ठीक है. थ्रॉन्ग मीन्स होता है, थ्रॉन्ग मीन्स क्राउड, भीड़. और कन्वर्जिंग मीन्स होता है, कन्वर्जिंग एंटर्ड, जहां से वो रास्ता था मेले का, जहां मेले में एंटर किया जा रहा था, वहां पे बहुत ही ज्यादा भीड़ दिखी उसको. परफ्यूम ऑफ द फेयर एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एट फैसिनेट बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वाज एंटरिंग. वो सब मेले की ओर ही जाते थे, जितने भी लोग वहां दिख रहे थे, क्राउड, उस अस्त व्यस्त भीड़ भरे स्थान से, मतलब जहां पे वो बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, उस जगह से वो आकर्षित भी हो रहे थे. मतलब सब लोग जा रहे थे वहां पे, बहुत ही अच्छी जगह थी, और उसे डर भी लग रहा था कि इतनी भीड़ क्यों है, वो थोड़ा सा डरा भी हुआ था. A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. मेले के जो एंट्रेंस थी, ठीक है, जहां से मेले में
एंटर किया जा रहा था, वहां पर एक कोने में एक हलवाई आवाज दे रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, जलेबी और जो ये मिठाइयां थी वो सोने चांदी के जो वर्क लगा देते हैं ना ऊपर, गोल्ड के और सिल्वर के, उनसे सजी हुई थी और उनकी मिठाइयों के ढेर लगे हुए थे चारों ओर और लोगों की भीड़ भी लगी हुई थी, एकदम धक्का मुक्की हो रही थी वहां पे। The child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. जो बच्चा था वो एकदम से स्टेयर कर रहा था, उन मिठाइयों को घूर कर देख रहा था, क्योंकि जो बर्फी थी, बर्फी को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। आई वॉन्ट दैट बर्फी, क्योंकि वो उसकी फेवरेट थी। ठीक है, जो बर्फी थी वो उसकी फेवरेट मिठाई थी, इसलिए उसके मुंह में पानी भर आया। फिर वो बोलता है आई वॉन्ट दैट बर्फी, कि ये जो बर्फी है, ठीक है, वो मुझे चाहिए। ही स्लोली मटर्ड, वो धीमे धीमे से बोल रहा था बिल्कुल। बट ही हाफ न्यू एज ही बैग दैट हिज प्रिया वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। लेकिन मुझे बर्फी चाहिए, ये मेरी मनपसंद मिठाई है, वो ये कह तो रहा था धीमे धीमे से, लेकिन जब उसने बर्फी मांगी तो वो समझता था कि उसके जो मम्मी पापा हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसकी मांग पूरी नहीं करेंगे और वो कह देंगे कि तू ग्रीडी है। ग्रीडी मीन्स लालची है, या फिर कैसा है, चटोरा है, जो मतलब बहुत ज्यादा मिठाई मिठाई मांगते हैं कि हाँ मुझे यही खाना है, यही खाना है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना किसी भी आंसर का इंतजार किए वो वहां से आगे बढ़ गया। A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed, जो बच्चा था वो एकदम से कैसा हो गया, irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. अब वहां पे एक फूल बेचने वाला था जिसने आवाज लगाई कि गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला, इस तरह से चिल्ला रहा था, लेकिन बच्चा उसकी ओर एकदम से खिंचा चला जा रहा था। एरिजिस्टिवली मीन्स होता है, इरेजिस्टिवली मीन ड्राउन मीन्स होता है अनियंत्रित रूप से आकर्षित होना। तो वो उसकी तरफ, फूल वाले की तरफ आकर्षित होता चला जा रहा था। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर, और वो वहां पहुंचा जहां टोकरी में फूलों का ढेर पड़ा हुआ था। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, वो धीरे से बुदबुदाया कि मुझे ये माला चाहिए, मैं माला लूंगा। बट ही well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. लेकिन वो उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके मम्मी पापा उसे वो फूल की माला खरीदने नहीं देंगे, क्योंकि वो कह देंगे कि ये बेकार है, चीप है, घटिया है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना अपने पापा मम्मी के आंसर का इंतजार किए, ही मूव्ड ऑन, वो आगे चल दिया कि अब आगे बढ़ा जाए, क्योंकि माला तो मुझे मिलने वाली नहीं है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अब आगे उसने देखा कि एक आदमी एक जो बैम्बू का वो बना होता है ना, पोल बना लेते हैं, ठीक है, उस पे बैलून लगाए हुए था। तो उसमें बैलून लगे हुए थे पीले कलर के, लाल, हरे, बैंगनी, बहुत सारे कलरफुल बैलून्स टंगे हुए थे, लगे हुए थे उस पोल पर। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with overwhelming desire to possess them all. लेकिन बच्चा उनकी जो कलरफुल जो बैलून्स थे, रेशमी धागे में बंधे हुए थे, उनकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। उसका मन उस गुब्बारों की तरफ लगा जा रहा था और वो सारे गुब्बारे लेना चाहता था। ओवरवेलमिंग, वो मतलब पूरा, ओवरवेलमिंग मीन्स होता है तीव्र गति से, मतलब उनको पाना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि वो सारे गुब्बारे ले ले, उसके अंदर ये इच्छा उमड़ उमड़ के आ रही थी। बट ही वेल न्यू his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. लेकिन उसे भली भांति अच्छी तरह से पता था कि उसके मम्मी पापा उसे गुब्बारे कभी नहीं लेकर देंगे, क्योंकि वो कह देंगे कि तुम अब इतने छोटे नहीं हो कि गुब्बारों से खेलो। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे चल दिया, और वो फिर से आगे चल दिया जब उसको बैलून्स की भी ये लगी कि हाँ मम्मी पापा मना कर देंगे। अ स्नेक चार्मर, फिर उसने देखा कि स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विद coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. अब उसने देखा कि एक सपेरा वाला
खड़ा होकर बीन बजा रहा था और उसका सांप टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था और उसने अपनी गर्दन उठाई थी और वो गर्दन कैसी लग रही थी? बिल्कुल स्वान की तरह, हंस की तरह दिख रही थी, एकदम से शान से मुड़ी हुई हंस की तरह थी। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, और बीन का जो म्यूजिक था पानी के झरने की लहरों की तरह धीरे धीरे उसके एकदम से कानों में जा रहा था, तरंगों की तरह। द चाइल्ड बेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर, और जो बच्चा था सपेरे के पास चला गया। बट नोविंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फार्दर। लेकिन उसे याद आ गया कि उसके मम्मी पापा ने सपेरा के जो म्यूजिक होता है उसको सुनने के लिए मना किया हुआ है, और वो वहां से भी वहां रुके बिना ही आगे चल दिया। There was a roundabout in full swing. Men, women, and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. अब यहाँ पे एक झूला था। राउंड अबाउट मीन्स होता है सर्कुलर मूविंग व्हील, गोल चक्कर वाला झूला। ओके, राउंड अबाउट सर्कुलर मूविंग व्हील, गोल चक्कर वाला झूला। तो वहां पे एक झूला था जो पूरी गति से घूम रहा था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, मैन भी थे, आदमी भी थे, औरतें भी थीं, बच्चे भी थे। कैरीड अवे इन वर्लिंग मोशन, वो सारे उस पे मतलब घूम रहे थे, उस पे बैठे हुए थे और घूम रहे थे वर्लिंग मोशन में। श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, वो बहुत तेज चीख भी रहे थे और हंस भी रहे थे। डिजी लाफ्टर मीन्स घबरा कर हंस रहे थे तेते से। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंसली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, बच्चा उन्हें एकदम से इंटेंसली टिकटिकी लगाकर देखता रहा और फिर उसने साहस करके कह ही दिया, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, कि मैं भी उस झूले पर बैठूंगा, मम्मी पापा प्लीज मुझे भी उस झूले पर झूलने दो। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, और फिर कोई भी उत्तर नहीं आया उधर से मिला उसको। उसने मुड़कर अपने मम्मी पापा की ओर देखा, दे वर नॉट देयर, वो वहां नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, वो आगे भी नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, और उसने इधर उधर देखा पीछे मुड़कर, दे वर नॉट देयर, वो वहां भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा, चारों तरफ देखा, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, लेकिन उनका कहीं भी अता पता नहीं था। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सेकंड वीडियो में आगे की स्टोरी कंप्लीट करेंगे। तो आगे इस स्टोरी में क्या होता है इसके लिए आपको सेकंड पार्ट देखना है, तो देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।